Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in 17th lecture of course Theory of Automata, and in parallel we are seeing another course, that is the Theory of Computation. Today's topic is Finite Automata with Output, and this is the part 1 of this chapter. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और इसकी जो नेम है उस पे आपने वेरी मच क्लियर रहना है। इसमें ये फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, ये विद आउटपुट नहीं है, बल्कि आपने इसको इस तरह से सेपरेटली रीड करना है ताकि इसका कंसेप्ट जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है उसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, हम किसको आउटपुट का नाम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। इसी तरह हम इसमें यूज होने वाली मशीन्स की बात करेंगे, और स्पेशली जो हमारे पास मशीन्स हैं इस कंसेप्ट के साथ, मूर मशीन और मीले मशीन, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक इस तरह की मशीन डिजाइन करेंगे जिसको हम कंप्लीमेंटिंग मशीन का नाम देंगे। तो हम फॉर्मली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें आप, फाइनाइट ऑटोमेटा लाइक एफए, टीजी, एनएफए एंड एनएफए एमटी, ये वो तमाम फाइनाइट ऑटोमेटाज हैं जिनको हमने प्रीवियसली डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर इनको डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 5 में फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की, उसके बाद फिर हमने ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर बात की कि किस तरह से रिलैक्सेशंस हमें मिलती हैं रादर देन डीएफए। इसी तरह एनएफए और फिर एनएफए एम्प्टी स्ट्रिंग की हमने बात की। तो ये तमाम एफएज जो हम टिल नाउ अभी तक डिस्कस कर चुके हैं आर एसोसिएटेड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज। ये तमाम ऑटोमेटा जो है वो पार्टिकुलर लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन से एसोसिएट होते हैं। यानी आप जब भी इनमें से किसी भी ऑटोमेटा की बात करें तो इसका मेन कंसेप्ट हमारे पास यही आता है कि ये एक पार्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर आपने एक डिजाइन बनाया है, एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है डीएफए की, तो कंफर्म है कि वो डीएफए जो है वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरह आप अगर ट्रांजिशन ग्राफ की बात करते हैं, एनएफए की बात करते हैं, एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो ये तमाम ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली क्या है, किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। और प्लस चूंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है इसलिए ये रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। हमने अभी तक कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा कि जिसमें हम ये कह सकें कि हमारे पास जो इनपुट है वो करस्पॉन्ड टू एनी आउटपुट भी है, कि जिस तरह से हम एक इनपुट दें तो हमारी मशीन जो है, जिस पार्टिकुलर ऑटोमेटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो हमसे इनपुट ले बल्कि हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एक आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट करके दे। तो ये जितने भी ऑटोमेटा टिल नाउ डिस्कस हम कर चुके हैं, इस तरह का कोई भी ऑटोमेटा हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे पास इस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। सो देयर इज अ क्वेश्चन, whether any automata is there which generates output corresponding to each input string. So the answer is yes. No doubt such machines are available. Such machines are called machines with output, and mainly two machines are there. One is Moore and second one is the Mealy machine. In short form हम Moore machine को MO के साथ भी designate करते हैं, और इसी तरह मीले मशीन को हम ME के साथ जो है वो उसको डेजिग्नेट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, रिलेटिवली न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि हम जितने भी ऑटोमेटा टिल नाउ पढ़ चुके हैं वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनते हैं, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन नॉर्मली हमारे पास होती है। लेकिन अब हम एक ऑटोमेटा बनाएंगे कि जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास स्टिल ट्रांजिशन डायग्राम होगी, लेकिन उसका जो बेसिक डिफरेंस है जो हमारी डिस्कशंस में रह चुके हैं ऑटोमेटा, उनसे डिफरेंशिएट जो चीज करेगी वो यही होगी
कि हमारे पास जो है अब इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो है वो करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट होगी। तो इसमें हमारे पास ये टेबल जिस तरह आप देख सकते हैं, इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, इनको सेपरेट कर दिया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट कौन से हैं और इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट बिहेवियर जो है वो कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफए, टीजी, एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो है ये क्या करते हैं, these automatas associated with the regular expression of the language। और इसके मुकाबले में फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट जो है, जिसमें हमारे पास स्पेशली मूर और मीले मशीन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, इसमें these automatas which generates output corresponding to each input string। तो इसका मतलब है कि हम किसी रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे, और लैंग्वेज एक्सेप्टेंस या लैंग्वेज रिकॉग्निशन की बात जो है वो माइट बी पॉसिबल कि हम इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो ये मूर मशीन का कंसेप्ट 1956 में साइंटिस्ट मूर ने दिया, और इसी तरह मीले मशीन का कंसेप्ट 1955 के अंदर साइंटिस्ट मीले ने दिया। तो इन मैथमेटिशियंस ने अपने एक मॉडल्स प्रेजेंट किए, मॉडल बताए कि किस तरह से हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आउटपुट स्ट्रिंग उसको जनरेट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि बेसिकली बाय डेफिनेशन ये मूर मशीन क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, और जिनकी बेस पे हम एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को मूर मशीन का नाम देंगे, और इसी तरह वो पार्टिकुलर फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी बेस पे हम किसी मशीन को मीले मशीन का नाम देंगे। So Moore machine is an FSM. FSM mean finite state machine whose outputs depend on only the present state. कि हमारे पास मूर मशीन एक ऑटोमेटा ही की टाइप है, एक ऑटोमेटा ही है whose output depends on only the present state, कि जिसमें हमारे पास हम जब भी आउटपुट को गेट करेंगे, हम जिस आउटपुट की बात कर रहे हैं वो टोटली डिपेंड करेगी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। यानी जिस तरह ऑटोमेटा में बहुत सारी हमारे पास स्टेट्स होती हैं, तो इस तरह हमारे पास ऑटोमेटा में स्टेट्स होंगी मूर मशीन में, और उन पार्टिकुलर स्टेट्स जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी आउटपुट जनरेट होगी वो टोटली डिपेंड करेगी हमारे पास एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लाजमी तौर पे इसके लिए कोई एग्जाम्पल हम लेंगे, और एग्जाम्पल के साथ ही हम अपने इस कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तौर से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और फिर बाद में हम इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनके थ्रू इसका कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है इसकी जो डेफिनेशन है हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एन FSM whose output depends on only the present state. So a Moore machine can be described by a 6-tuple, and these tuples are Q, sigma, gamma, and again this is the sigma, and this is X, and this is Q naught. So ये Q जो है कैपिटल Q, और हम पहले भी हर ऑटोमेटा के अंदर इसको डिफाइन करते रहे हैं। कैपिटल Q बेसिकली इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, कि मूर मशीन में हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स होंगी लेकिन फाइनाइट होंगी। नंबर 2, अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द इनपुट अल्फाबेट्स। किसी भी ऑटोमेटा की तरह कि हमारे पास पार्टिकुलर अल्फाबेट है, एक पार्टिकुलर स्टोर होता है जहां से हम अपने इनपुट लेटर्स जो है वो गेट करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। सो दिस इज द सिग्मा इज इक्वल टू ABC। इस टाइप के कोई भी सिंबल्स हमारे पास जो होंगे उनको हम अपनी अल्फाबेट के अंदर रखेंगे। इसी तरह हमारे पास गैमा है। गैमा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द आउटपुट अल्फाबेट। ये इस तरह की बात पहले किसी स्ट्रक्चर में नहीं हुई, तो ये वो पॉइंट है स्पेशली जो डिफरेंशिएट इसको कर रहा है अदर ऑटोमेटा के साथ, कि किसी भी ऑटोमेटा की तरह इसमें इनपुट अल्फाबेट्स भी मौजूद हैं, और स्पेशली इसमें हमारे पास जो है वो आउटपुट अल्फाबेट का कंसेप्ट भी मौजूद है,
और जिसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे गैमा के साथ कर रहे हैं, और उसमें सिंबल जो है वो XYZ कुछ भी हो सकते हैं, और ये अमूमी तौर पे जो है ये डिफरेंट होंगे हमारे पास इनपुट लेटर से। तो ये आप देख सकते हैं कि इनपुट लेटर्स में हम इसको ABC पे कंसिस्ट करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास गैमा जो है, जो कि आउटपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमारे पास जो सिंबल है उसको हम XYZ नोटेशन के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन इज द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर, इसको हम कैसे जनरेट कर पाएंगे? सो देयर विल बी अ स्टेट, देयर विल बी एनी स्टेट फ्रॉम सेट ऑफ स्टेट्स, and on reading an particular input letter we will be in another state from the pool of given states। तो हमारे पास जब भी एक पार्टिकुलर स्टेट में होंगे और उसके ऊपर इनपुट लेटर आपको मिलेगा, तो कंफर्म बात है कि आप अपनी स्टेट को चेंज कर पाएंगे, ट्रांजिशन परफॉर्म होगी, तो आप एक नई स्टेट में उसमें चले जाएंगे, जिसको हम कैपिटल Q रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपिटल Q के सेट में से कोई एक स्टेट आपको मिलेगी। इसी तरह X is the output transition function where X will be Q and this is corresponding to output character, output gamma character। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि गैमा जो है वो एक स्पेशल हमारे पास फैक्टर है इस मूर मशीन के अंदर, जो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने पहले नहीं देखा। और इसी तरह हमारे पास जो है वो X है, उसको हम कह रहे हैं कि ये आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन कंसीडर होगा, सेम उस तरह जिस तरह इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास है। और ये कैसे जनरेट होगा कि आपके पास कोई पार्टिकुलर स्टेट होगी और उस पार्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो है वो गैमा का कोई आउटपुट कैरेक्टर जो है वो आपको मिलेगा। तो अगेन हम इसको एग्जांपल में देखते हैं और अपनी इन चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। एंड Q0 इज द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड। तो Q0 हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट होगी, और ये जो है हमारे पास जिस तरह नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी तो उसमें से एक स्टेट को हम इनिशियल कंसिडर करेंगे और वहां से फिर अपनी इनपुट का स्टार्ट लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे अपनी सेट ऑफ स्टेट्स के दरमियान मूवमेंट करते हुए। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 6 फैक्टर्स एंड दिस इज नोन एज द 6 टपल। इसको थोड़ा सा और एलेबरेट भी आप कर सकते हैं, अनदर वे के अंदर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मूर मशीन। सो मूर मशीन इज एन FSM whose output depends on only the present state. Okay, Moore machine can be described by a 6 tuple, and these are the capital Q, the alphabet, the gamma, sigma, X and Q0। तो इसको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? कैपिटल Q किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स डेजिग्नेटेड विद Q0, Q1, Q2 एंड सो ऑन टू Qn। एनी नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें होंगी, लेकिन वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम होगी। इसी तरह हमारे पास अल्फाबेट है, एन अल्फाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स से सिग्मा इज इक्वल टू ABC, इस टाइप के इसमें सिंबल होंगे, फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, और उनके कम्बिनेशन के ऊपर जो है वो आप अपनी इनपुट स्ट्रिंग्स जो है उसको जनरेट करेंगे। इसी तरह हमारे पास गैमा है, गैमा एन अल्फाबेट गैमा इज इक्वल टू XYZ एंड सो ऑन ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज आपको नजर आ रही है। जब इनपुट की हमने बात की है तो वहां पे हमने स्पेशली लेटर्स को यूज किया है कि इनपुट स्ट्रिंग के लिए हम जिन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे हम उनको नॉर्मली लेटर्स का नाम देंगे, और जिन सिंबल्स को हम यूटिलाइज करेंगे आउटपुट के लिए उनको हम आउटपुट कैरेक्टर्स का नाम देंगे। तो जस्ट ये डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को, उस पर्पस के लिए हम इनपुट वाले सिंबल्स को लेटर्स कह रहे हैं और उसके मुकाबले में आउटपुट वालों को हम कैरेक्टर्स का नाम दे रहे हैं। बेसिकली है तो वो सिंबल्स ही हैं तमाम। सो फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड।
इसी तरह हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल आपने जनरेट करना है, कंफर्म है कि वो ट्रांजिशन फंक्शन होगा, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ही आप टेबल जनरेट करते हैं. सो अ ट्रांजिशन टेबल दैट शोज फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर व्हाट स्टेट इज एंटर्ड द नेक्स्ट. कि जब आपके पास एक पार्टिकुलर स्टेट होगी और आपके पास कोई पार्टिकुलर इनपुट लेटर होगा, तो उसके बाद जो है बता सकेंगे कि आप जो है वो नेक्स्ट के स्टेट में जा सकते हैं. इसी तरह एक आउटपुट टेबल भी होगा, एन आउटपुट टेबल दैट शोज व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय ईच स्टेट एज इट इज एंटर्ड. ये एक न्यूली जो है आपके पास आइडिया है, आइटम है आउटपुट टेबल का, और हम इसके लिए कोई स्पेशल अलहदा से कोई टेबल नहीं बनाएंगे, बल्कि जो हमारा ट्रांजिशन टेबल होगा उसके ही एक कॉलम को, उसके ही एक पार्ट को हम आउटपुट टेबल का नाम देंगे. सो आउटपुट टेबल दैट शोज व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय ईच स्टेट एज इट इज एंटर्ड. इसको हम देखते हैं एग्जांपल के अंदर. एंड क्यू नॉट इज सिंपल द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड. सो क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, दैट इज अ सेट ऑफ स्टेट्स. तो अब हम जाएंगे, हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाना चाहेंगे कि किस तरह से हम इन चीजों को एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है हमारे पास. सो क्वेश्चन इज मूर मशीन एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज? सो आंसर इज सिंस इन मूर मशीन नो स्टेट इज डेजिग्नेटेड टू बी फाइनल स्टेट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं की कि हमारे पास जो सेट ऑफ स्टेट्स होंगी उसमें कोई स्टेट जो है वो फाइनल भी होगी. हमने जब एफए की बात की, हमने डीएफए की बात की, ट्रांजिशन ग्राफ की बात की, एनएफए की बात की, एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग की बात की, तो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने देखा कि हम कहते थे कि एक पार्टिकुलर स्टेट या सेट ऑफ पार्टिकुलर स्टेट्स जो है हमारे पास इनिशियल है, और इसी तरह हमारे पास कोई स्टेट फाइनल भी होती थी. लेकिन हम यहां पे किसी स्टेट को स्पेशली डेजिग्नेट नहीं कर रहे कि वो पार्टिकुलर फाइनल स्टेट है, और अगर एक ऑटोमेटा के अंदर कोई फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंफर्म है कि वो ऑटोमेटा फिर किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सो दिस इज द केस. सो दिस इज द पॉइंट वी आर arguing. Since in Moore machine no state is designated to be final state, so there is no question of accepting any language. However, in some cases the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the Moore machine. हाँ, ये जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक रिलेशन जो बिल्ड होगा आपकी किसी भी गिवन इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट, जो आउटपुट का रिलेशन बनेगा, आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो रिलेशन जरूर इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है. लेकिन लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो हमारे पास नहीं होगा. कुछ केस होंगे, हम अपनी मूर मशीन को मोल्ड कर पाएंगे ऑटोमेटा के अंदर और वहां पे हम इसको कन्वर्ट कर सकेंगे. उस केसेस को भी हम आगे चलकर देखेंगे. So the key point in Moore machine, the state to be initial is not important, as if the machine is used several times and is restarted after some time, machine will be started from the state where it was left off. तो initial state का concept भी बहुत ज्यादा इसमें जो है वो नहीं है इतना कि आप उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि जितनी दफा आप मशीन को प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे, वो उतनी दफा ही आप जो है वो अपनी मशीन को फ्रॉम दैट पार्टिकुलर पॉइंट से रिस्टार्ट कर पाएंगे. सो इट मीन कि आपने आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग होगी वो टोटली डिपेंड नहीं होगी कि किस पार्टिकुलर स्टेट से आप इनिशियल कर रहे हैं. जारी बात है कहीं से आपने इनिशियल करना है, आप डेजिग्नेट भी कर रहे हैं एक पार्टिकुलर स्टेट को कि ये स्टार्ट स्टेट है, लेकिन हमारे पास जब मशीन को बार बार अगर रीस्टार्ट किया जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो उस केस में ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सी उसकी इनिशियल स्टेट है. सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट का कंसेप्ट जो है वो वेरी मच स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे पास. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग मूर मशीन हैविंग द स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3, where Q0 is the start state
and sigma is equal to consisting of elements a, b and gamma is equal to 0, 1. The transition table follows as, ये आप देख सकते हैं किसी भी ऑटोमेटा की तरह हमने यहाँ पे एक टेबल जनरेट किया है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी ऑटोमेटा होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उनको हमने यहाँ पे लेबल आउट किया है, नाम लिखे हैं उनके, Q0 है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, जिनमें से Q0 जो है वो हमारे पास इनिशियल है। इसी तरह न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग लेटर ए एंड लेटर बी, वो भी आपको बताया हुआ है कि अगर Q0 स्टेट पे आप लेटर ए को रीड करेंगे तो आप स्टेट Q1 में जा सकते हैं, Q0 लेटर पे अगर आप B मिलेगा तो आप स्टेट Q3 पे जा सकते हैं एंड सेम इज द केस फॉर स्टेट्स Q1, Q2 एंड Q3। तो अब इस टेबल को सामने रखते हुए आप इसकी जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसको वेरी मच सिंपल मैनर्स के अंदर जो है आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें टेबल के अंदर जो है एक स्पेशल कॉलम यहाँ पे ऐड किया गया है, जो लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड। तो उसमें आप देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ओल्ड स्टेट हमारे पास Q0 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास 1 है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो लेबल हमने दिया है कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कैरेक्टर प्रिंट होगा, मतलब प्रिंटिंग का जो कंसेप्ट आम हमारे जहन में आता है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे कैरेक्टर्स टू बी जनरेटेड कहा जा सकता है कि जो कैरेक्टर इस पार्टिकुलर स्टेट पे जनरेट होगा हम उस कैरेक्टर को यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। सो फॉर स्टेट Q0 जो कैरेक्टर हमें मिलेगा, जो कैरेक्टर हमारा प्रिंट होगा या कैरेक्टर हमारा जनरेट होगा, वो कैरेक्टर हमारे पास 1 होगा। Q1 स्टेट के ऊपर जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो 0 है, Q2 स्टेट पे जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो 0 है और इसी तरह Q3 स्टेट के ऊपर जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो हमारे पास कैरेक्टर 1 होगा। अब हम इसको बनाते हैं, हम इस टेबल की हेल्प से हम एक मशीन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम मूर मशीन का नाम देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं at a state Q0 if you read letter A you will go in state Q1. okay, so this is the state Q0 पे लेटर A को आपने रीड किया तो आप किस स्टेट पे जा रहे हैं, आप Q1 पे जा रहे हैं। ओके, और इसी तरह Q0 स्टेट पे अगर लेटर B को रीड करें तो आप स्टेट Q3 में जाते हैं। सो Q0 पे अगर आप लेटर B को रीड करें तो आप स्टेट Q3 में जा रहे हैं। ओके, इसी तरह स्टेट Q1 के ऊपर लेटर A मिलेगा तो आप Q3 में जाएंगे। सो Q1 के ऊपर अगर लेटर A मिलेगा तो आप Q3 पे जा रहे हैं और Q1 के ऊपर अगर आपको लेटर B मिलेगा तो आप Q1 के ऊपर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि Q1 के ऊपर अगर B मिलेगा तो आप वहीं पे रहेंगे। इसी तरह Q2 स्टेट के ऊपर लेटर A मिलने पे आप जो है वो Q0 पे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं Q2 स्टेट पे लेटर A मिलने पे आप Q0 पे जा रहे हैं और Q2 पे लेटर B रीड करने पे आप Q3 में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं Q2 पे लेटर B रीड करके आप Q3 में जा रहे हैं एंड सेम फॉर Q3 स्टेट, Q3 पे लेटर A मिलेगा तो आप Q3 में ही रहेंगे जो कि इसका सेल्फ लूप है और इसी तरह Q3 पे अगर आपको B मिलेगा तो आप स्टेट Q2 में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लेटर B मिलेगा तो आप स्टेट Q2 में चले जाएंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल एज पर प्रीवियस डायग्राम्स इन DFA NFA, वही कंसेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिजाइन किया है। अब इसमें जो डिफरेंस है वो आप देख भी रहे होंगे, आप फील भी कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो स्टेट्स हैं उसमें जो है वो स्टेट लेबल के साथ एक और कैरेक्टर भी आपको यहां पे नजर आ रहा है। सो दिस इज Q0/1, दिस इज Q1/0, दिस इज Q2/0 एंड दिस इज Q3/1। ये वो आउटपुट कैरेक्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आउटपुट कैरेक्टर्स हमारे पास जो हैं वो एक पार्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। तो आप देख सकते हैं Q0 स्टेट के लिए जो आउटपुट कैरेक्टर है वो 1 है,
तो जहां पे हमारे पास Q0 स्टेट थी वहां पे हमने इसको /1 लिखा है। जहां पे Q1 स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट कैरेक्टर है वो 0 है। तो आप देख सकते हैं Q1/0 और Q1/0। इसी तरह Q2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट कैरेक्टर है जो कि प्रिंट होगा, जनरेट होगा, वो हमारे पास 0 है। तो आप देख सकते हैं दिस इज Q2/0। और Q3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर हमारे पास 1 है और हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे Q3/1 का नाम दे रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट कैरेक्टर है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब भी आप एक पार्टिकुलर स्टेट में एंटर होंगे, आप पार्टिकुलर स्टेट के अंदर होंगे, वहीं पे आपको एक पार्टिकुलर लेटर आउटपुट का मिलेगा, आउटपुट कैरेक्टर मिलेगा और वो उसके साथ ही आपकी आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो भी जनरेट होती रहेगी। सो इट मीन अगर आपके पास आप लेट से आप Q0 से आप जाते हैं Q2 में और Q2 से आप जाते हैं Q3 के अंदर, तो कंफर्म बात है कि उसके अंदर जो आउटपुट का ये पॉसिबल नहीं है। सो Q0 से अगर आप जाएं Q3 में और Q3 से आप जाएं Q2 में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट कैरेक्टर आपको यहां से 1 मिलेगा, यहां से भी 1 मिलेगा और यहां से भी 0 मिलेगा। सो इट मीन द स्ट्रिंग दैट विल बी जनरेटेड वो हमारे पास जो है वो क्या होगी, 110 कंसिडर होगी। इसको हम विद एक्सप्लेनेशन जो है इन डिटेल हम नेक्स्ट में इसको देखते हैं। तो यहां पे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मूर मशीन जो है वो उसका टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और उसके स्पेशली आउटपुट कैरेक्टर्स जो हैं उनको आप किस तरह से लेबल आउट कर सकते हैं अपनी पार्टिकुलर मशीन के अंदर। अब हमारे पास ये जो मशीन जनरेट हुई है इसके ऊपर हम एक इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम इन प्रीवियस पेज दैट वी हैव डिजाइंड। सो इफ वी रन दिस स्ट्रिंग A+B A+B over the given Moore machine, the corresponding output strings will be 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये इनपुट स्ट्रिंग होगी तो यहां पे ये हमारे पास जो है वो आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से जनरेट हुई है। तो ये मशीन हमारे सामने है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल जनरेट किया। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं 3 रॉज हमने बनाई हैं। 1 is representing input string, second one representing the states, the corresponding states जो हमें इन लेटर्स के अगेंस्ट मिल रही हैं, और इसी तरह इनके अगेंस्ट जो हमारे पास आउटपुट है उसके लिए भी हमने एक रॉ जो है उसको क्रिएट किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह हमने अभी बात की थी, ये वो स्ट्रिंग है जो प्रीवियस पेज के ऊपर हमने बात की थी, A+B A+B ये स्ट्रिंग है और उसके अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हुई है वो ये है 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ये प्रीवियस पेज पे हम बताए हैं आपको। अब इसको जनरेट कैसे किया उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जितनी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है आपके पास उतने कॉलम बनाएं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास जो है वो इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है। तो आपने 8 कॉलम इसके लिए बनाने और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स आपने ऐड करने इसके साथ। एक आप ब्लैंक छोड़ेंगे और उसकी रीजन हम अभी देख लेते हैं, और एक जो है उसको आप उसके नेम के साथ डेजिग्नेट करेंगे जिस तरह हम यहाँ पे इनपुट का नाम दे रहे हैं। इसी तरह उसके नीचे फिर करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेट भी आ रही है और उसके बाद आउटपुट भी है। अब जरा गौर करें, हमने यहाँ पे स्टेट, चूंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट Q0 है, हमने इस Q0 को यहाँ पे राइट डाउन किया और इनपुट स्ट्रिंग में सबसे पहला लेटर जो हमने रीड किया वो A है। So at state Q0, if you read letter A, what state will come next? हम यहाँ पे देखते हैं इसको। Q0 पे जब आपको A मिलता है आप Q1 में जाते हैं, ओके, और जो आउटपुट कैरेक्टर आपको मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक। Q0 स्टेट पे
ऑलरेडी हमारे पास एक आउटपुट कैरेक्टर तो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही आप किसी स्टेट में एंटर होते हैं मूर मशीन के अंदर, उसी वक्त आपको एक आउटपुट कैरेक्टर जो है वो मिल जाता है, और ये इन एडवांस है। आपने अभी तक किसी इनपुट लेटर को रीड भी नहीं किया और आपको एक आउटपुट कैरेक्टर जो है वो एडवांस में मिल गया है। अब इसी आउटपुट कैरेक्टर के लिए हमने ये कॉलम बनाया है और उसको हम यहां पे लिख रहे हैं 1। सो एट स्टेट Q0 the output character is 1. So after that when you read at state Q0 the letter A, you will go in state Q1. तो आप देख सकते हैं Q0 स्टेट पे जब लेटर आपको A मिलेगा, आप उसको रीड करते हुए किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 में। तो Q1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है, 0। तो आप देख सकते हैं Q0 पे लेटर A को हमने रीड किया तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट हमें जो मिली वो Q1 है, और Q1 के अगेंस्ट जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर है वो 0 है। इसी तरह अब आप Q1 में हैं, Q1 पे जब अपनी स्ट्रिंग का नेक्स्ट लेटर आप रीड करेंगे जो कि हमारे पास B है। सो एट स्टेट Q1 व्हेन यू रीड लेटर B यू विल रिमेन इन स्टेट Q1, इट मीन देयर विल बी अ लूप। तो Q1 में आप देख रहे हैं कि आपको जब लेटर B मिला है आप उसी Q1 स्टेट पे ही रहे हैं, और आपका जो आउटपुट कैरेक्टर है वो सेम वही है जो कि पहले जनरेट हो चुका है, जो हमारे पास यहाँ पे 0 है। अब स्टेट Q1 पे आपको B मिलेगा, तो आप देख सकते हैं स्टेट Q1 पे अगर आपको B मिलेगा आप अगेन रिपीट करेंगे। आप स्टेट Q1 के अंदर सेल्फ लूप है इसका, आप Q1 पे B लेटर को रीड करेंगे तो Q1 स्टेट ही रिजल्ट में आपको मिलेगी, और आउटपुट कैरेक्टर जो है हमारे पास वो इसका 0 ही होगा। इसी तरह अब Q1 पे जब लेटर A मिलेगा, दिस इज द चेंज लेटर। सो एट स्टेट Q1 व्हेन यू रीड लेटर A यू विल गो इन स्टेट Q3 and there the output character that will be generated is 1. Okay, so Q1 पे लेटर आपको A मिला, आप न्यू स्टेट जो जनरेट हुई है वो Q3 है, और वो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। इसी तरह Q3 के अगेंस्ट Q3 पे अब आपको लेटर B अगर मिलेगा तो आप देख सकते हैं Q3 पे B मिलने पे आप Q2 पे जा रहे हैं और उसका आउटपुट कैरेक्टर 0 है। सो Q3 पे लेटर B को रीड करेंगे तो Q2 आपको मिलेगी जिसका करस्पॉन्डिंग 0 है, और रिमेनिंग आप इसी तरह Q2 पे अगर B को देखें तो ये आपको Q3 में लेके जा रही है और उसका करस्पॉन्डिंग लेटर 1 है। तो Q3 पे अगर B को रीड करें तो आप अगेन Q2 पे जा रहे हैं और B रीड करके Q2 पे जा रहे हैं और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर 0 है, और लास्ट कैरेक्टर Q2 पे बैठ के जब आप A को रीड करते हैं तो आप स्टेट Q0 पे चले जाते हैं और Q0 का जो आउटपुट कैरेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। सो इट इज क्लियर दैट the input string, the length of input string will be 1 less than the output string, or simply the length of generated output string will be 1 more than the input string. यही वो की पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे लिखा भी है, the length of output string is 1 more than that of input string as the initial state prints out the extra character 1 before the input string is read. ये इनिशियल में मैंने आपको बात बताई है कि इवन Q0 स्टेट पे आपने किसी भी लेटर को रीड नहीं किया, लेकिन 1 लेटर आपके पास जो है वो ऑलरेडी आपको मिल गया इन एडवांस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी को हमने यहाँ पे कलर भी कर दिया ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप देख रहे हैं Q0 स्टेट पे ऑलरेडी 1 लेटर आपको मिल गया है, और ये वो लेटर है जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ से जब इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होती है तो वो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ में 1 ऐड कर देता है। तो इस तरह से ये सिंपल कंसेप्ट है मूर मशीन का। मेरा ख्याल है ये कोई टफ टास्क नहीं है, वेरी सिंपल है। आप इसको बनाएं, इसको डिजाइन करें, बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो ये कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। अब अगर इसको एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप अगर इसको अब दोबारा से जाके इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं और डेफिनेशन के अंदर चीजों को क्लियर करें तो अब कुछ खास मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम ऑटोमेटा उसी तरह स्टेट्स हैं, इनपुट लेटर्स हैं, आउटपुट कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा जो अभी हमने स्टेट विद इन स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाए वो हैं, और इसी तरह हमारे पास ट्रांजिशंस भी हो रही हैं। आउटपुट स्ट्रिंग्स जो हम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, जो आउटपुट टेबल में से हमें मिल रही हैं वो हैं,
और क्यू नॉट जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। सो बाय डेफिनेशन ये शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन जब हमने इसको एग्जाम्पलीफाई किया है तो वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। So identify the relation between the input strings and the corresponding output string in the following Moore machine. ये जो Moore machine आपके पास है, इसमें कोई भी अगर आप इनपुट स्ट्रिंग दें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी उनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें रिलेशन क्या होगी। यही बेसिकली हमारा पर्पज है मूर मशीन और मीले मशीन्स के अंदर, क्योंकि यही बात हम यहाँ पे डिस्कस भी करके आए थे स्टार्ट के अंदर कि whether any automata is there which generates output corresponding to each input string. So answer was yes. So इसी के लिए हम देख रहे हैं कि मूर और मीले मशीन जो है वो ये टास्क परफॉर्म करती हैं। जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटा है जिनकी हमने पहले बात की थी, FATG, NFA विद MT, वो इस तरह की पार्टिकुलर जो है वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो अब उसके बाद जो है अब क्वेश्चन भी हमारा यही है कि ये हमारे पास पार्टिकुलर मशीन है और अब आपने ये बताना है कि इसमें अगर एक पार्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो आउटपुट जो जनरेट होगी उसका रिलेशन क्या होगा। तो अगर सिंपली हम इसको देखें इस मशीन को, फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 स्टेट्स हैं, Q0 है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। इसमें हमारे पास Q0, Q1 और Q2 ये तमाम स्टेट्स जो हैं ये 0 आउटपुट कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि स्टेट Q3 है वो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर 1 प्रिंट कर रही है, 1 जनरेट कर रही है। ओके, तो अब इसमें फर्स्ट डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है स्टेट्स में वो ये है कि सिर्फ Q3 एक ऐसी स्टेट है जो आपको लेटर 1 प्रिंट करके दे रही है, बाकी तमाम स्टेट्स जो हैं वो लेटर 0 को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह उस स्टेट Q3 पे आप कैसे जा सकते हैं? सो देयर आर मल्टीपल पाथ्स। One possibility is simple. You can go from state Q0 to Q1 by reading letter B. After that, if you read another letter B, then you will go in state Q2, and at state Q2 if you read letter A, then you will go in state Q3. So it means जो Q0 से Q3 तक हम गए हैं तो उसके लिए एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग हमने रीड की है जिसको हम BBA का नाम दे रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि BBA रीड करके आप Q3 पे जा सकते हैं। सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, इफ यू रीड BBA यू विल गो इन Q3। लेट्स से आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास स्ट्रिंग है BBA, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर B से आप जाएंगे Q1 में, सेकंड लेटर से आप जाएंगे Q2 में, फिर उसके ऊपर लूप है तो थर्ड लेटर जो B का रीड करेंगे वो भी आपको Q2 पे रखेगा और फोर्थ लेटर A रीड करके आप Q3 में जाएंगे। सो अगर आप इस 3 टाइम B और A यानी कि BBA की आखिरी 3 कैरेक्टर देखें तो वो BBA बनते हैं। तो BBA के साथ आप जो है वो Q1 से Q3 के ऊपर मूव कर रहे हैं। अनदर पॉसिबिलिटी, आप Q3 के बाद दोबारा Q3 में कैसे आएंगे? उसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप Q0 पे जाएं लेटर A को रीड करके और अगेन BBA की स्ट्रिंग को रीड करें, Q3 पे आ जाएं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है Q3 पे लेटर B रीड करके आप Q1 में जाएं और अगेन BBA को रीड करते हुए आप जो है वो Q3 पे वापस आ सकते हैं। सो इट मीन समहाउ हमने ये रिलेशन जो है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। So if the string BBB, AB, AA, BB, AA is run, the output string will be 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। तो ये हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। एज पर प्रीवियस हम ये देख चुके हैं कि ये वो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया है कि इनिशियल स्टेट हमारे पास Q0 है जिसका ऑलरेडी आउटपुट कैरेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हमारे पास 0 है। सो एट स्टेट Q0 जो आउटपुट कैरेक्टर है वो हमारे पास 0 है और बाकी रिमेनिंग इनपुट जो है उसको आप रीड करते चले गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आउटपुट कैसे जनरेट हुई है। सिंपल
कि हमने ये बात की है कि Q3 द ओनली स्टेट विच कैन प्रोड्यूस द लेटर 1। तो जहां पे आपको यहाँ पे Q3 नजर आ रहा है उसका लेटर 1 करें, उसकी आउटपुट कैरेक्टर में 1 राइट डाउन करें, और बाकी जितनी भी स्टेट्स आपके पास यहाँ पे आ रही हैं Q0, Q1, Q2, उन सब को जो है वो आप 0 के साथ लेबल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो अब किस तरह से इसको प्रोसेस किया है ये हम प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं, काफी डिटेल में हमने इसके ऊपर बात की है कि किस तरह से ये एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर आप अपनी पार्टिकुलर आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो उसको जनरेट करते हैं। सो ये रिलेशन जो है वो हम बता चुका हूं कि डबल बी ए की जो भी स्ट्रिंग इसमें आपको मिलेगी उसके ऊपर आप जो है वो Q3 स्टेट में जा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 1 तभी प्रिंट होगा जब आपके पास डबल बी ए की सब स्ट्रिंग आपको मिलेगी। सो एनी नंबर ऑफ टाइम इफ यू रीड इन योर स्ट्रिंग द सब स्ट्रिंग डबल बी ए, that particular number of time the output string will generate the letter 1. So simple, ये आप देख सकते हैं। Only the state Q3 prints out the character 1, which shows that the moment the state Q3 is entered, the machine will print out 1. So to enter the state Q3, the string must contain double B A. The state Q3 is visited as many times as the number of substring double B A occurs in the input string. So the number of ones in an output string will be same as the number of substrings double B A occurs in the corresponding input string. तो जितनी दफा आपकी input string में double B A की substring आएगी उतनी ही दफा आपकी output string के अंदर लेटर 1 जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस में हम देख चुके हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 टाइम 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द सब स्ट्रिंग एंड दिस इज द डबल बी ए एंड अगेन दिस इज डबल बी ए। तो ये जहां पे आपको डबल बी ए यहाँ पे मिलता जाएगा वहां पे आप ये देख सकते हैं डबल बी ए का एक पार्टिकुलर पैटर्न आपको मिला, और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे डबल बी ए का पार्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है जिसके अगेंस्ट आप आउटपुट स्ट्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। So these are the problems, and these are the problems that are taken from the Daniel book, Daniel I.A. Cohen book exercise. These are the exercise questions. So each of the following is a Moore machine with input alphabet sigma is equal to consisting of elements A, B, and output alphabet gamma that consist of 0 and 1. So in problems 1 through 5, ये जो आपको 5 प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रहे हैं, draw the machines given the transitions and the output tables. तो उसका टेबल आपके पास है और उस टेबल के अंदर ही आउटपुट कैरेक्टर्स भी आपको मिले हुए हैं। अब सिंपली जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप जो है इनके करस्पॉन्डिंग मूर मशीन जो है वो इजीली उसको जो है वो अब डिजाइन आप कर सकते हैं। सो इन प्रॉब्लम 6 through 10 जो नेक्स्ट पेज पे है, construct the transitions and the output tables given the pictorial representation of the machines. तो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। 1 to 5 में इन 5 क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं आपको टेबल दिया गया है, उससे आपने मशीन ड्रॉ करनी है, जबकि नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आप देख रहे हैं मशीन्स आपको दी गई हैं और उनके अगेंस्ट जो है आपने टेबल खुद से कंस्ट्रक्ट करने। सो आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग these exercises, I think you will be able to understand completely the concept of Moore machine. बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इसमें से। So on each of the Moore machines in problem 1 to 10, run the input sequence AA, BAB, what are the respective outputs। ये और कंसेप्ट आपका मैच्योर करने के लिए अब जितनी भी आपके पास मशीन्स होंगी 1 to 10 तक, उन तमाम मशीन्स के ऊपर आप जो है 1 by 1 हर मशीन के ऊपर आप ये इनपुट स्ट्रिंग जो है वो उसको प्रोड्यूस करें, उसको रन करें AA, BAB, और उसके बाद देखें कि आपको जो आउटपुट स्ट्रिंग मिलती है, आउटपुट स्ट्रिंग का सीक्वेंस मिलता है, वो किस तरह से आपको मिलता है और वो किस तरह से बाकी दूसरी मशीन से डिफरेंशिएट होगी। तो ये हेल्दी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मोर मैच्योर हो सके इसमें। ओके, so even though a Moore machine does not define a language of the strings that it accepts as input, we can still use it to recognize a language.
ये बात हमने स्टार्ट में भी की थी कि मूर मशीन जो है वो किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करती. रीजन इज सिंपल, देयर इज नो फाइनल स्टेट इन द मूर मशीन कंस्ट्रक्ट. So it means it cannot accept any language, but we are saying still we can use it to recognize a language. So how can we do that? The last, इसके लिए आप क्या करेंगे? The last characters printed out by the machine is an A for accept or an R for reject. अगर आप अपनी मूर मशीन के अंदर जो आखिरी स्टेट है, आखिरी कैरेक्टर है, उसको लेबल आउट आप ए के साथ कर दें, ए फॉर एक्सेप्ट और आर फॉर रिजेक्ट, तो उस सेंस के अंदर आप अपनी मशीन ड्रा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक मशीन आपको यहाँ पे नजर आ रही है. इसका जो स्ट्रक्चर है ये पहले भी आप देख चुके हैं जब हमने डीएफए की बात की थी या हमने एनएफए की बात की थी. लेकिन इसमें अब हमने इसका जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू मूर मशीन डिजाइन किया है. सिंपली आप देख सकते हैं, दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट इनिशियल जो कि 1 है और ये भी 1 है, दोनों हमारे पास जो है वो आर को रिप्रेजेंट करती है, मीन रिजेक्ट को, और आखिरी जो स्टेट 2 है वो ए यानी कि एक्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है. और बाकी आप देख सकते हैं कि जब भी आपके पास डबल ए किसी भी स्ट्रिंग में आएगा तो वो स्ट्रिंग आपको स्टेट 2 पे ले जाएगी और स्टेट 2 का बिहेवियर आप यहाँ पे ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट कंसिडर कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल द गिवन मूर मशीन विल रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी स्टार AA into A plus B star are acceptable as only these words will cause the last character printed by the machine to be A. तो इसका मतलब है कंफर्म है. हम अभी ये देख के आए कि आप एक इनपुट स्ट्रिंग देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं. तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग आप एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करें और आखिरी कैरेक्टर जो है आपका वो ए को डेजिग्नेट करे आपकी आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर, सो इट मीन यूर पार्टिकुलर गिवन इनपुट स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेबल ऑन गिवन पार्टिकुलर मूर मशीन. तो इस तरह से आप जो है वो इजीली जो है अपनी सिंपल मशीन्स को जो है वो मूर मशीन के साथ जो है वो उसको मोल्ड भी कर सकते हैं. यही वो बात है जो इनिशियल में हमने की थी कि वैसे नॉर्मली ये किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह से जो डिफाइन आपके सामने चीज की गई है अगर इस कंसेप्ट के साथ इसको बनाएं तो पॉसिबल है कि इसका बिहेवियर जो है वो एक नॉर्मल मशीन्स की तरह हम इसको सिंपल एफए की तरह इसको बना सकते हैं. So there is a question for you people. Show that all languages defined by regular expressions can be recognized by Moore machine in this fashion. जो अभी आपके साथ डिस्कशन हुई है इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, टेस्ट एनी 10 लैंग्वेजेस, कोई सी 10 लैंग्वेज लें जो आप चैप्टर 5 से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं, उसकी मशीन को लें और उसको इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिजाइन करें और उसके ऊपर पार्टिकुलर स्ट्रिंग को रन करें और उसको टेस्ट करें. तो जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये पॉसिबल है कि आप अपने सिंपल ट्रेडिशनल ऑटोमेटा को मूर मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, वेरी सिंपल है और आप वेरी इजीली जो है वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं. अब हम दूसरी मशीन की तरफ जाते हैं. अब क्विकली हमें उसका आइडिया जो है वो मिल जाएगा. वो स्लाइटली डिफरेंट है. हमारे पास जो मीले मशीन है वो मूर मशीन से स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन वो अब बिग टास्क नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम ऑलरेडी मूर मशीन समझ चुके हैं, इसलिए अब मीले मशीन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है. सो अ मीले मशीन इज एन एफएसएम हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट as well as the present input. So this is the difference. Previously जब हमने मूर मशीन को डिफाइन किया था तो उसमें हमने सिर्फ ये कहा था कि whose output depends on the present state only, कि जिस स्टेट पे आप होते हैं प्रेजेंट स्टेट आपकी जो होती है वहीं पे आपको आउटपुट कैरेक्टर मिल जाता है. तो इसलिए प्रेजेंट स्टेट पे ही आप डिपेंड करते हैं. इसमें केस ऐसे नहीं है, इसमें आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट के ऊपर एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट प्लस उसके साथ जो इनपुट आपको मिल रही होगी. ये कैसे होगी, अगेन इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के साथ हम अपने इस आइडिया को क्लियर करेंगे. सो अ मीले मशीन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ 6 टपल सिंपल एज मूर मशीन. वही 6 फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, इनपुट लेटर्स होंगे,
आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे आपके गैमा के अंदर। इसी तरह ट्रांजिशन टेबल जो है वो मौजूद होगा, और इसी तरह x जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट टेबल का जो हमने कॉलम बनाया था, और Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो ओके, सो कैपिटल Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, and this is alphabet is a finite set of symbols called the input alphabets, and it consists of letters A, B, C and so on. And the gamma is a finite set of symbols called the output alphabet, और इसके अंदर जो symbols हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं XYZ नोटेशन के अंदर। और इसी तरह जो हमारे पास है ट्रांजिशंस के लिए इज द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन, वेयर आपके पास जो है वो पार्टिकुलर स्टेट आपके पास होगी फ्रॉम पूल ऑफ स्टेट्स, और इसी तरह आपको इनपुट लेटर मिलेगा तो आप कोई पार्टिकुलर स्टेट के अंदर ही जाएंगे। और इसी तरह x इज द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर x विल बी जनरेटेड बाय यूजिंग q इनटू अल्फाबेट सिग्मा, and there will be an output character from gamma. So Q0 is the initial state from where any input is processed. यहाँ पे एक पॉइंट है वो जहन में रखें कि नॉर्मली जो है हम अपने इनपुट लेटर्स और आउटपुट कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उनकी जो लेबल्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मूर मशीन में भी यही बात की थी कि सिग्मा को हमने ABC के साथ नोटेट किया था और गैमा को हमने XYZ के साथ किया था। सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास ऐसे केसेस आएंगे जहां पे हम जो है वो अपने इनपुट लेटर्स और आउटपुट कैरेक्टर्स को सेम लेटर के साथ भी रिप्रेजेंट करते होंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि आप इसको डिफरेंट करें, डिफरेंट लेटर्स का यूज करें, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे हमें इनको सेम यूज करना पड़ेगा, इनकी डेजिग्नेशन सेम हमें देनी पड़ेगी। So just like Moore machine, there is another definition of Mealy machine. इसको सेकंड वे में भी डिफाइन किया जा सकता है, जिस तरह मूर मशीन को हमने अदर वे में डिफाइन किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे simply this is an FSM. Mealy machine is an FSM whose output depends on the present state as well as the present input, and Mealy machine can be described by a 6 tuple, and these are the combination of these factors. और एक्सप्लेनेशन जो है वो तमाम की यहाँ पे आपको मिल रही है। Q it represents finite set of states, say Q0, Q1, Q2 and so on to Qn, and sigma simply the alphabet, an alphabet of input letters, sigma is equal to A, B, C, from which the input strings are formed. Similarly, gamma and alphabet gamma is equal to consisting of elements X, Y, Z and so on of output characters from which output strings are generated. Similarly, transition है हमारे पास, ट्रांजिशन टेबल है, जनरेट होगा, ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ट्रांजिशंस को शो करेगा। A transition table that shows for each state and each input letter what state is entered the next, and similarly X an output table that shows what character is printed by each transition output label as it is used. So Q0 simply the initial state from where any input is processed. तो ये somehow वही चीज है, एक तो इसमें अल्टरेशंस हैं, वो हम एग्जांपल के साथ उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो डिफर करता है मूर मशीन से। So there is another same question like that in Moore machine. Is Mealy machine accepting any language? Since in Mealy machine no state is designated to be final state, so there is no question of accepting any language. However, in some cases the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the Mealy machine. तो ये वही आंसर है इसका जो हम मूर मशीन के अंदर भी देख चुके थे कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस का, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टेट जो है वो फाइनल कंसीडर हम यहाँ पे नहीं कर रहे। सो द की पॉइंट is Mealy machine. In Mealy machine, the state to be initial is not important, as if the machine is used several times and is restarted after some time, machine will be started from the state where it was left off. Same concept है, Moore machine में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हमारे पास इसका जो टेबल आपके सामने नजर आ रहा है उसको समहाउ हमने कुछ डिफरेंट वे के अंदर जो है वो जनरेट किया है, और उसकी रीजन भी अभी आपको मिल जाएगी कि हमने इसको डिफरेंट वे में क्यों जनरेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मीले मशीन having the states Q0, Q1, Q2, Q3 and so on, where Q0 is the start state. Total 4 states हमें यहाँ पे दी गई हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, जिसमें से Q0 इनिशियल है, और इनपुट लेटर्स के लिए हम लेबल AB को यूज करेंगे, और गैमा जो कि आउटपुट लेबल्स हैं, आउटपुट कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए हम 0, 1 को यूज करेंगे। तो इसका टेबल कुछ इस तरह से है। हमने चेंज इसमें ये किया है, ये टू बी वेरी केयरफुल आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जब डायग्राम आएगी तो मोर क्लियर हो जाएगी ये बात। हमने ओल्ड स्टेट्स के अंदर हर स्टेट को 2 टाइम लिखा है, इट मीन Q0 आप देख रहे हैं एंड दिस इज Q0 एज वेल, Q1 अगेन Q1, Q2 अगेन Q2, Q3 अगेन Q3। रीजन इज सिंपल, 1 time for letter A and 1 time for letter B. So Q0 जो कि इनिशियल है फॉर लेटर A, Q0 जो कि इनिशियल है फॉर लेटर B, क्योंकि हर स्टेट पे आपको लेटर A और B की इनपुट मिल सकती है। Q1 फॉर A, Q1 फॉर B, Q2 फॉर A, Q2 फॉर B एंड Q3 फॉर A एंड Q3 फॉर B। तो इससे जो न्यू स्टेट्स आपके पास जनरेट हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। Q0 पे लेटर A मिलने पे आप Q1 पे जा रहे हैं, और Q0 पे अगर B लेटर को रीड करेंगे तो Q3 पे जाएंगे, और इसी तरह ये सेम आपके पास जो है वो उसका सीक्वेंस प्रोड्यूस होता रहेगा। अब इसका जो पॉइंट है उस पे जरा गौर करें, Q0 पे चाहे आप A रीड करें या B रीड करें, आपको जो आउटपुट कैरेक्टर यहां पे मिल रहे हैं वो दोनों 0 हैं, यानी कि दोनों सेम है। सो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों लेटर 0 हो, जरूरी नहीं है ये दोनों लेटर 1 हो, पॉसिबिलिटी है ये डिफरेंट हो सकते हैं, इनमें से कोई एक 1 भी हो सकता है, कोई एक 0 भी हो सकता है। इसी रीजन की बेस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया है, हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर का अलग से हमने एक रॉ क्रिएट की है। तो आप देख सकते हैं फॉर स्टेट Q0 लेटर A के लिए आपकी जो आउटपुट कैरेक्टर है वो 0 है, Q0 पे B लेटर के लिए आपकी जो आउटपुट है वो 0 है, Q1 पे लेटर A के लिए आपकी आउटपुट 1 है। ये देखें, मैं रीडिंग का स्टाइल भी मैंने चेंज किया है। पहले हम जब मूर मशीन का टेबल हमने देखा था तो हमने ये बात की थी कि Q0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर 0 है। अब हम ये बात नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं Q0 स्टेट पे फॉर इनपुट कैरेक्टर A आपको जो आउटपुट कैरेक्टर मिलेगा वो 0। सो इट मीन यहां पे जो आपका आउटपुट कैरेक्टर है वो डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है करस्पॉन्डिंग टू इनपुट कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है हम यहां पे इनपुट कैरेक्टर के साथ आउटपुट कैरेक्टर को राइट डाउन करेंगे। सो इट मीन हम ट्रांजिशन के ऊपर इसको राइट डाउन करेंगे, हम इसको स्टेट के अंदर राइट डाउन नहीं करेंगे जिस तरह हमने मूर में किया था। इसी तरह Q1 पे आप देख रहे हैं, Q1 पे अगर आपको लेटर A मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर 1 है, Q1 पे अगर आपको B मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर 1 है, Q2 पे अगर आपको A मिलेगा तो 0 है, B पे 1 है। तो यहां पे आपको डिफरेंस मिल रहा है, Q2 पे लेटर A के लिए आउटपुट कैरेक्टर 0, सेम उसी स्टेट Q2 पे B के लिए आपके पास जो आउटपुट कैरेक्टर है वो 1 है, जबकि Q3 के लिए AB के ऊपर आपका आउटपुट लेटर 1 है। सो इट मीन कि यहाँ पे जो हमें Q2 की चेंज नजर आ रही है यही वो पॉइंट है जिसकी बेस पे हमने इनको सेपरेट जो है वो डिजाइन किया है, हर रो एक डिफरेंट क्रिएट की है हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर के लिए। तो अब इस टेबल को देखते हुए हमने इसके अकॉर्डिंग ये मशीन ड्रॉ की है जो कि मूर मशीन से डिफरेंट है। मूर मशीन में आप यहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट जो थे ना सिर्फ स्टेट का नेम राइट डाउन करते थे बल्कि स्लैश के साथ आप उसकी आउटपुट कैरेक्टर को भी राइट डाउन करते थे, लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है। अब हम अपना आउटपुट कैरेक्टर जो है उसको ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो उसको राइट डाउन कर रहे हैं। सो इट मीन वी कैन से इन मूर मशीन द आउटपुट कैरेक्टर is write down as state wise, but in Mealy machine the output character
इज इंसर्टेड और राइट डाउन एज द ट्रांजिशन वाइज। तो ये क्लियर है आपके पास। क्यू नॉट स्टेट पे हम जाते हैं, दैट इज द इनिशियल स्टेट। इफ इट एट स्टेट क्यू नॉट यू रीड लेटर ए, यू विल गो यूर स्पेसिफाइड आउटपुट कैरेक्टर 0 प्रिंट होगा और जो न्यू स्टेट है वो Q1 है। सो क्यू नॉट पे आप देख लें, लेटर ए जब आपको मिलेगा तो आप Q1 में जा रहे हैं, क्यू नॉट पे लेटर ए मिलने पे आप Q1 में जा रहे हैं, और इस ए के करस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट कैरेक्टर मिला है वो 0 है। तो आपने इसी के साथ इसको लिख दिया है, ट्रांजिशन के ऊपर राइट डाउन किया है कि A/0, और इसी तरह क्यू नॉट पे इनपुट कैरेक्टर B मिलेगा तो आप Q3 में जाएंगे। तो क्यू नॉट पे अगर आपको B मिलेगा आप Q3 में जाएंगे, और इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे B है। सेम इज द केस फॉर Q1, AB रीड करेंगे तो Q3 Q2 पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A रीड करके आप Q3 पे जा रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टर 1 है। Q1 पे लेटर B को रीड कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टर 1 है। इसी तरह Q2 के ऊपर A को रीड करेंगे तो Q3 पे जाएंगे। तो Q2 को A रीड कर रहे हैं तो Q3 में जा रहे हैं, और इसका आउटपुट लेवल 0 है। और इसी के साथ Q2 पे लेटर B रीड करके आप Q3 में ही जा रहे हैं, और इसका आउटपुट कैरेक्टर 1 है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेटर का आउटपुट कैरेक्टर 0 है और सेम स्टेट से सेम स्टेट पे जा रहे हैं, और दूसरे इनपुट लेटर का जो आउटपुट कैरेक्टर है वो 1 है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको डिफरेंस मिल रहा है कि एक ही स्टेट से 2 डिफरेंट इनपुट लेटर्स को रीड करके आप डिफरेंट आउटपुट जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरह से हमने ये इसकी जो मशीन है उसको हमने ड्रॉ किया है। अब हम इसके ऊपर पार्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग को रन करते हैं। जिस तरह ये वही स्ट्रिंग है जिसको हमने वहां पे रन किया था मूर मशीन के ऊपर, यानी कि A+B A+B और इसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमारे पास 110110110 है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जितनी नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स की लेंथ होगी, नंबर ऑफ लेटर्स की लेंथ होगी, उतनी ही हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी। तो मूर मशीन में तो हमने देखा था कि जैसे ही आप स्टेट में इनिशियल स्टेट पे मौजूद होते थे और आप इवन किसी भी इनपुट लेटर को रीड नहीं करते थे तो आपके पास एक आउटपुट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 मोर हो जाती थी आपकी इनपुट के मुकाबले में। यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो इनपुट स्ट्रिंग आपके पास कोई स्टेट है इनिशियल, और उस पर जब तक आप लेटर रीड नहीं करते तब तक आपको आउटपुट कैरेक्टर यहाँ पे नहीं मिलता। तो इसको हम देखते हैं इस मशीन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। लेट्स से दिस इज द इनपुट एंड सेम लाइक दैट एज मूर मशीन, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया 3, उसमें डेजिग्नेटेड रोज बनाई, 1 फॉर इनपुट, सेकंड 1 फॉर स्टेट्स एंड थर्ड 1 फॉर आउटपुट। सो क्यू नॉट पे लेटर ए को अगर आप रीड करें, क्यू नॉट पे लेटर ए को रीड करें तो आप Q1 में जाते हैं, और इसका आउटपुट कैरेक्टर आपके पास जो है वो 0 है। सो एट स्टेट Q नॉट इफ यू रीड लेटर ए यू विल गो इन स्टेट Q1 एंड द आउटपुट कैरेक्टर विल बी 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनिशियल कॉलम है उसमें आपके पास कोई आउटपुट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है अब आउटपुट कैरेक्टर ट्रांजिशन वाइज हो चुके हैं रादर देन स्टेट वाइज। तो यही डिफरेंस है, और सेम मूर मशीन की तरह आप इसको रीड करते चले जाएंगे और आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन टेबल। सो इट इज कंसीडर्ड दैट इन मीले मशीन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। सो नो डाउट अबाउट दैट। अब ये बात क्लियर हो गई है हमारे पास। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं एक और। So consider the following Mealy machine having the states Q0, Q1, Q2, where Q0 is the start state and sigma AB and gamma consisting of elements 0, 1. तो ये हमारे पास केस है, मशीन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट Q0 पे जब आपको लेटर A मिलेगा तो आप Q1 में जाएंगे और आपका आउटपुट कैरेक्टर 0 है, और आप वहीं पे रहेंगे जब तक आपको लेटर A मिलते रहेगा, और इसका आउटपुट कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है यानी कि 1 है। इसी तरह स्टेट Q0 पे अगर आपको लेटर B मिलेगा तो आप स्टेट Q2 पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो आउटपुट लेटर है ट्रांजिशन वाइज वो 0 है, और Q2 पे भी अब अगर आपको B मिलता रहेगा तो आप स्टेट आउटपुट जो प्रिंट करेंगे वो 1 होगा और आप उसी Q2 स्टेट के अंदर रहेंगे।
और जब आपको एक डिफरेंट लेटर मिलेगा, जिस तरह के यहाँ पे इस Q2 पे A मिल रहा है, तो आप स्टेट चेंज करेंगे, Q1 में जाएंगे, और Q1 पे अगर आपको A के अगेंस्ट B मिलेगा, मीन A से डिफरेंट लेटर B मिलेगा, तो आप दोबारा Q2 पे चले जाएंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल मशीन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स हैं, और उन 3 स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वो हम इसमें कोई भी गिवन इनपुट के ऊपर आउटपुट स्ट्रिंग जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो पॉइंट है, ये वो मशीन है, इस पे पॉइंट क्या है, इन गिवन मीले मशीन इफ इन द आउटपुट स्ट्रिंग द nth कैरेक्टर इज 1, अगर nth कैरेक्टर आपका 1 हो, nth मीन फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी, it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of double letter। ये बात जरा गौर करें, डबल लेटर आप किसको कहते हैं? अगर इसकी इनपुट अल्फाबेट में लेटर आपको नजर आ रहे हैं कि वो 2 हैं, A और B हैं, तो उसमें डबल लेटर ये होगा कि या तो डबल A आए या हमारे पास डबल B आए। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी डबल A आएगा या डबल B आएगा, तो उस डबल A में भी जो सेकंड टाइम A आ रहा है, या डबल बी में जो फ्रॉम लेफ्ट जो राइट वाला बी होगा, मीन सेकंड पोजीशन पे जो बी आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका आउटपुट कैरेक्टर 1 मिल सकता है यहाँ पे। सो इन गिवन मीले मशीन इफ इन द आउटपुट स्ट्रिंग द nth कैरेक्टर इज 1, it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of double letter। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, so is it the only relation between input string and the corresponding output string? ये अब आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसका एक ही रिलेशन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, या और रिलेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग आप इसमें लेते हैं 4 टाइम A, तो उस 4 टाइम A के ऊपर जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक नया पैटर्न या नया रिलेशन जो है वो मिल जाए। सो सिंपली हमारा मकसद भी यही है कि हम जब भी एक मूर या मीले मशीन डिजाइन करते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है हम देखते हैं कि इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, और किस तरह से करस्पॉन्डिंग इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो लिंक्ड है या उनका रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो फॉर द गिवन केस इफ यू रीड दिस स्ट्रिंग BAB AA, ये देख रहे हैं डबल लेटर, BA डबल B अगेन डबल लेटर A। सो एज इनपुट स्ट्रिंग द मशीन विल प्रिंट, जहां पे आपको डबल A मिल रहा है तो सेकंड डबल लेटर की पोजीशन पे आपको 1 मिल रहा है। सो दिस इज सेकंड डबल B है, तो यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है। सो ये एक रिलेशन मैंने बताया है, आप इसका और रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली जब भी मूर मीले मशीन को डिजाइन किया जाता है, उसका डिजाइनिंग वे यही होता है कि एक टारगेट जहन में रखा जाता है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है फिर मशीन को ड्रॉ किया जाता है। उसके लिए टेबल की हेल्प ली जाती है, टेबल डिजाइन किया जाता है, टेबल से हेल्प आउट लेते हुए आप उसका जो ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी मशीन ड्रॉ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोसेस है उसको देखते हैं आप। तो बेसिकली जो है इनका मकसद भी यही है कि रिलेशंस हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग के जो इन बिटवीन है। तो ये विद प्रैक्टिस जो है ये कंसेप्ट आपका मोर मैच्योर होता जाएगा, और जिस तरह से आप इसमें ज्यादा मशीन्स ड्रा करते जाएंगे, खुद से इनोवेशंस करते जाएंगे, नई मशीन्स ड्रा करते जाएंगे, नए उनके पैटर्न्स रिलेशंस आइडेंटिफाई करते जाएंगे, वैसे आपको इसका कंसेप्ट जो है वो मोर क्लियर होता जाएगा। These are the problems regarding Mealy machine, and again these are taken from the Daniel book, Daniel I.A. Cohen book, and construct the transition table for each of the Mealy machine। अब यहाँ पे Mealy machine आपको दी गई है, इनके करस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, इसका टेबल ड्रॉ करना है, और ये अब मुश्किल काम नहीं है। मूर मशीन में भी इस तरह की आपको एक्सरसाइज मिल चुकी है। अब यहाँ पे भी आपने गिवन Mealy machines के ऊपर इनका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। And these are more problems. Convert the Moore machines in problem 1 through 10 into Mealy। जो आपके पास 1 to 10 की Moore machine मैंने एग्जांपल में आपको दी थी, उन सब को आप Mealy machine में कन्वर्ट करें, और अब जो Mealy machine आपको प्रॉब्लम 14 to 17 यहाँ पे नजर आ रही है, इनको आप Moore machine के अंदर कन्वर्ट करें। तो इस तरह से क्लियरली जो है वो आप इसका कंसेप्ट जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और उसके साथ ही जो है वो आप जो है वो फुल ग्रिप आपकी होगी इस कंसेप्ट के ऊपर कि किस तरह से
मूर मशीन के अगेंस्ट मीले या मीले के अगेंस्ट जो है वो मूर मशीन को डिजाइन किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह से मूर और मीले मशीन जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, मूर से मीले और मीले से मूर कैसे कन्वर्ट की जा सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने जो डिस्कशन की है वो सिंपल यही कंसेप्ट था कि जो ट्रेडिशनल फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें FA, RTG, NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो पार्टिकुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट आप उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं या उनके ऊपर पार्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक किया जा सकता है कि वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। लेकिन अब हमने जो न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, आपके किसी भी गिवन इनपुट के अगेंस्ट जो है वो करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करती हैं। सो दिस इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट और इसके ऊपर हमने इनकी डेफिनेशंस को भी देखा, इनकी एग्जांपल्स को भी देखा। तो इंशाल्लाह हम इसको प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी एक्सरसाइजेस को जो है वो आप इन डिटेल जो है वो उसको करें ताकि इसका जो आइडिया है वो कंप्लीटली आपको जो है वो इसका मिल सके। इंशाल्लाह हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो मोर एग्जांपल और मोर कंसेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।